हम पूरी जवानी सरकार को दिए और बुढ़ापा में एक पुर्जा दे के हम लोग को हटा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। इसमें कुछ शकुनी टाइप का भैया लगा हुआ है सीएम के पीछे में, जो हम लोग आप शकुनी कह रहे हैं। अब जो भी हो सीएम समझ जाएंगे उस बात को। आंगनबाड़ी सेविका पूरा झारखंड से आ रही है, तो उनको तो ये भी अब पता था ना कि 4 तारीख को हम लोग आ रहे हैं। झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सहायक सेविका संघ के द्वारा आज सीएम आवास का घेराव किया जा रहा है। बता दें कि 24 जिले से ये जो महिलाएं हैं आंगनबाड़ी सेविका महिला, वो सीएम आवास का घेराव करने वाले। आप देख सकते हैं इस तरफ जो है बैरिकेटिंग लगा हुआ है, पुलिस बल तैनात है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो दिखाए कि पुलिस बल भी यहाँ पर कड़ी सख्ती से तैनात की हुई है प्रशासन की ओर से और बैरिकेटिंग लगाई गई। खैर यहाँ पर जो भी महिलाएं हैं, जो सहायक सेविका संघ की महिलाएं हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। हम लोग सीएम आवास का घेराव करने वाले थे, सभी सेविका अनुबंध कर्मचारी महासंघ सेविका सहायिका संघ, लेकिन अभी हम लोग को पता चली है जो सीएम नहीं है, तो हम लोग सीएम आवास को घेराव नहीं भी करेंगे, लेकिन हम लोगों की आवाज़ें सीएम तक तो पहुंच ही जाएगी। और हम लोगों ने सीएम से मांग कर रहे हैं, जो हम लोग उनको सम्मानित किए, हम लोगों के साथ जो बैठक हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि आप लोग का ईपीएफ मतलब लागू करेंगे, उसको पारित कर देंगे, प्लस रिटायरमेंट में सेविका को 2 लाख, सहायिका को 1 लाख रुपया देंगे और सुपरवाइजर बहाली में आप लोग को 25 आरक्षण देंगे। लेकिन अभी जब निकली है तो उसमें हम लोगों का कहीं पे कोई नाम नहीं है, इसीलिए हम लोग शांतिपूर्वक अब राजभवन में जाके अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और अपनी आवाज़ को उन तक पहुंचाएंगे। अच्छा, आप लोग बार बार अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठते थे, 24 जिले से हर महिला आती थी अपनी मांग को रख, पर क्या कहाँ त्रुटियां लग रही है कि सीएम तक जा नहीं पा रहे, आप लोग की मांग नहीं सुन पा रहे हैं? वो हमारी मांग, इसमें कुछ शकुनी टाइप का भैया लगा हुआ है सीएम के पीछे में, जो हम लोग आप शकुनी कह रहे हैं। अब जो भी हो सीएम समझ जाएंगे उस बात को। कुछ शकुनी टाइप का भैया लगे हुए हैं उसको बदनाम करने के लिए, और हम लोग की जो मांग है जायज मांग को उसको धूमिल करने के लिए, ताकि वो बदनाम हो जाए। क्योंकि अभी जो हम लोग का नियमावली बनी उसमें दिया गया है कि 25% सेविकाओं को आरक्षण दिया जाएगा, और उसमें दिया गया कि 10 साल का एक्सपीरियंस दिया जाएगा। इसके बाद जब JSSC बहाली निकालती है तो उसमें सेविका शब्द का ही गोलमाल कर दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं तो मतलब इसमें शकुनी का काम हो रहा है, जो सरकार को पूरी तरह से बदनाम करना चाह रही है। हेमंत भैया जो वादा किए थे मुकर रहे हैं उससे। वो पहले भी वादा किए थे कि आप सेविकाओं को हम 25% आरक्षण देंगे, जो 10 साल और 15 साल का कार्यकाल नियम पूर्वक पूरा कर चुकी है, लेकिन वो कह करके वो भी मुकर रहे हैं। और हो सकता है उनके पीछे कोई शकुनी लग गया है जो उनको मन को बहका रहा है, तो ये सब नहीं चलेगा। तो वही बोल रहे हैं कि मतलब जो सरकार अब नियमावली कानून बना के दी है, हम लोग का संविधान बना के दी सेविका सहायिकाओं का, कि आप इस कानून के तहत आप अपनी हक को पा सकते हैं, तो हक दिए तो हकमारी कहाँ से हो रही है? 25% का हकमारी जो हक जो दिए कि 25% सुपरवाइजर बहाली में आप लोग को सेविकाओं को लिया जाएगा और उसमें आप लोग को 10 साल का उम्र सीमा में छूट दिया जाएगा, तो कहाँ चली गई? हाँ, तो JSSC और सरकार में या तो तालमेल नहीं है, या फिर कोई तो शकुन इसमें लगा हुआ जो हम लोग का हक मार रहा है और उनको बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। तो हम चाह रहे हैं सरकार को हमारी बात सरकार तक पहुँचे आपके माध्यम से, इस मीडिया भाई के माध्यम से, और हमको एक अधिकार हमसे बहनों को मिले। और इसमें हम लोग को बोला गया था कि जब हम लोग का 15 राउंड वार्ता हुई तो उसमें बोला गया था कि आप लोग को EPF दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा, रिटायरमेंट भी दिया जाएगा और आप लोग का बीमा भी होगा, वो भी नियमावली से गोल कर दिया गया है। तो ये सारी हमारी मांग है जो जायज़ है, और सरकार ये मांग हमारी पूरी करे। हम सरकार के साथ हैं, सरकार के खिलाफ नहीं है। आप तो कह रहे सरकार के साथ आप है, पर सरकार आपकी बात ही क्यों नहीं सुन पा रही है? इसीलिए तो सरकार को पास पहुंचने नहीं दिया जा रहा है ना शकुनी टाइप के भैया, इसीलिए वो हमको पहुंचाने के लिए हम लोग रोड पर आए हैं, ताकि इस बात को पहुंचे उनके पास। हम बाकी और महिलाओं से जुड़ते और बातचीत करते हैं। सामने बैरिकेटिंग लगा हुआ है, आप सभी महिलाएं खड़ी है, क्या लगता है कि बैरिकेटिंग से पार होने दिया जाएगा आप लोगों को? नहीं पार होने दिया जाएगा तो हम लोग अपना कुछ सोचेंगे। क्या सोचिए? तोड़ फोड़ करेंगे या यहीं बैठ जाएंगे। सीएम तो है नहीं तो किनसे मिलेंगे? नहीं है तो हम लोग कुछ भी करेंगे ना। नहीं है तो सूचना जब उसको मिला था तो क्यों भाग गया? उनको तो पहले का शेड्यूल था ना कि 4 तारीख को जाएंगे अपने प्रोग्राम में। हाँ, उसको पता था। हाँ, क्या बोल रहे? लोग को भी उनको ये भी तो जानकारी था कि सीएम आवास का घेराव है।
आंगनबाड़ी सेविका पूरा झारखंड से आ रही है, तो उनको तो ये भी अब पता था ना कि 4 तारीख को हम लोग आ रहे हैं। हम लोग का जानबूझ के आपकी जो सूचना जानने के उसके बाद जानबूझ के ही हम लोग के साथ में ये किया गया। इसके साथ साथ ट्रेन भी जो कैंसिल हुआ इसलिए कि सेविका यहाँ पहुँच नहीं सके, लेकिन सेविका को जब अपना हक के लिए आना है तो कहीं से भी वो आएगी। बस ये बात है। मतलब क्या आपका कहना है कि हेमंत सोरेन जानबूझकर प्लान बना करके अगर हेमंत सोरेन जी अगर नहीं चाहते तो हम लोग के साथ करते ना, जो लागू किए थे, जो अपना वो नियमावली में जो दिखे तो वो शर्त लागू कर देते, हम लोग आते ही नहीं। लेकिन वो तो जानबूझ के ही किए, तब तो हम लोग को उनके पास आना पड़ा ना, नहीं तो हम लोग इसके पहले नहीं आए थे। काहे नहीं आए थे? जब हम लोग जान रहे थे कि हम लोग को सब चीज़ मिल गया तो हम लोग नहीं आए, लेकिन जब वो नहीं किए तब तो हम लोग को आना पड़ा ना। वो तो जानबूझ के किया हुआ काम हुआ ना। अब लास्ट टाइम जब उनका समय लास्ट बच रहा तो अब अभी वो ये काम किए, तो हम लोग भी वही किए। हम लोग भी जो पिछले बार किए थे सरकार के समय में, अभी हम लोग भी फिर वही करने के लिए तैयार हो गए। अच्छा, अभी लोकसभा विधानसभा चुनाव भी है, तो क्या लगता है कि इतने कम समय में जो आप लोगों की मांग है वो पूरी कर देगी? पूरी तो करना ही चाहिए, क्योंकि वो शपथ ग्रहण के समय जब ये किए थे, शपथ ग्रहण के समय जब वो बोले थे तो उनको तो लागू करना ही चाहिए। तो आप देख सकते तस्वीरों में कि जो महिलाएं हैं, आंगनबाड़ी सेविका संघ की जो महिलाएं हैं वो राजभवन की ओर रुख कर रही है, क्योंकि जो सीएम आवास का इन लोग का घेराव करने का जो प्रोग्राम था वो हालांकि अब वहां से राजभवन की ओर चला गया। आंगनबाड़ी सेविका संघ के द्वारा आज सीएम आवास का घेराव करना था, हालांकि सीएम अपने आवास पर नहीं थे, जिसके कारण जो सेविका संघ की जो महिलाएं हैं वो राजभवन की ओर मोराबादी से होते हुए रुक की और यहाँ पर एक दिवसीय धरने पर बैठ गई। आपको बता दें 24 जिले से जो सहायक सेविका जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आई है अपनी मांगों को लेकर के एक बार फिर, और ये लोग समय समय पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत भी रही है। यहाँ पर आए महिलाओं से हम जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहेंगी। दीदी, आप लोग बार बार इस तरह धरने पर आते हैं अपनी मांगों को लेकर के, लंबे समय तक भी आंदोलनरत रहते हैं। आज सीएम आवास का घेराव करना था। हाँ, करना था, और हम लोग ये जो पर्यवेक्षा जो बहाली के लिए हम लोग को कुछ भी आरक्षण हमारी सरकार नहीं दी है। जब से हमको वादा किए थे कि 25% हम अब सेविका को आरक्षण देंगे, जो मैट्रिक का लेवल पे है उसको 10 साल का अनुभवी देंगे, और जो बीए की हुई है उसको 15 साल, नहीं मैट्रिक वाला को 15 साल और ये बीए की हुई है उसको 10 साल का अनुभवी देंगे। लेकिन हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं दिए हैं, इस कारण मजबूर होके हम आज धरना प्रदर्शन करने में ये है समर्थ है। तो हम कहना चाहते हैं हमारी सरकार से कि हमको जो भी हमारा वादा किए हैं वो हमको दे दें। अच्छा, आप लोग सीएम हेमंत सोरेन को सम्मान में भी गए थे, सम्मानित भी किए थे ताकि आपकी जो मांग है वो पूरी करें, जब आश्वासन दिए थे, पर इतना लंबा समय हो गया अभी तक कुछ क्यों नहीं कर पाए? हमारे मुख्यमंत्री जी आश्वासन दिए थे, लेकिन इसमें कोई बिचौलिया है जो वहाँ तक हम लोग को बात को छेड़छाड़ कर रही है, और अगर हमारे हेमंत भैया तक जाएंगे बात तो हमारे मांगों को पूरे करेंगे। आप लोग बार बार आंदोलनरत रहती, तो क्या लगता है कि सिर्फ बिचौलिया की वजह से सिर्फ हेमंत सोरेन नहीं सुन पा रहे या फिर वो खुद सुनना ही नहीं चाहते हैं? अब तो हम लोग को जितना जानकारी है वो तो हम लोग बोल ही रहे हैं, हो सकता है भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हम बाकी और महिलाओं से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं दीदी? पांकी से, पांकी प्रखंड। आप लोग बार बार इस तरह धरने पर आती, इतने दूर दूर से आते, हेमंत सोरेन आपकी मांग क्यों नहीं सुन पा रही है? अब सरकार इसका जवाब देंगे ना कि क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो आप अपनी मांगों को लेकर के तो बार बार आए, आप लोग का आश्वासन भी दिया गया। हाँ, दिया गया है, लेकिन अभी तक तो कोई पूरा नहीं ना हुआ है, पूरा होगा उसके बाद ना। क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? हमारी मांगे हैं सेविका सहायिका को पेंशन दिया जाए और फिर विषयवार छूट दिया जाए, विषयवार छूट जो कि हाँ सुपरवाइजर बहाली में विषयवार छूट दिया जाए, 50% आरक्षण दिया जाए। हम लोग का कर्जा की विषय सब्जेक्ट से भरेगी। इतने दिन से सेविका लोग आश्रम में रहती कि सुपरवाइजर में होगा, और आज कर दिया कि बस पॉलिटिकल साइंस की भरेगी और सोशोलॉजी की भरेगी। हम लोग कहाँ जाएंगे जो इतने दिन से कर रहे हैं? पहले तो हम लोग को देना चाहिए, सरकार को 50% आरक्षण देना चाहिए। बहाली लेके आई है। हाँ, नई बहाली लेके अभी आई है इस बार। हम लोग को कोई छूट नहीं दिया जा रहा है, सेविका सहायिका को सब जनरल कर दिया गया। अच्छा, आप लोग को पहले मानदेय को लेकर के भी था धरना? वो भी नहीं किया गया है। नहीं, हम लोग को पेंशन का भी है सबको। बाकी और महिलाओं से हम जुड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि जो महिलाओं की जो संख्या है वो 24 जिलों से ये महिलाएं यहाँ पर मौजूद हुई अपनी मांगों को लेकर के। हम कोशिश करेंगे कि और महिलाओं से बातचीत करने की, उनकी जो समस्या है उनको जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बैठी हुई कौन से जिले से आए हैं दीदी?
दीदी आप कौन से जिले से आए हैं? लोहरदगा जिला से। लोहरदगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक माँ है जो अपने बच्चे को गोद पे लिए लोहरदगा जिला से अपनी मांगों को लेकर के आई। क्या लगता है कि सरकार काहे नहीं सुन रहा है आपकी बातें? काज ने कहा नहीं सुन रहे हैं, लेकिन इस बार तो सुनना ही होगा। कैसे नहीं सुनेंगे? काम करते हैं तो हक मांगबे ना करेंगे। तो इतना साल हो गया दीदी, काहे नहीं सुन रहे? तो फिर बार बार आप लोग आंदोलन पे बैठ रहे हैं, धरना दे रहे हैं, सुनते तो धरना नहीं देना पड़ता आप लोग? हाँ, देना तो नहीं पड़ता, लेकिन अब काहे ना काहे ऐसा कर रहे हैं, कैसे कहें? काम मन है तो आप बोलेंगे जो ना, काम मन है, काम नहीं है और करना ही होगा, कैसे नहीं करेंगे? हम लोग का हक है तो लेबे ना करेंगे हक। तब तो चुनाव भी सामने आने वाला, उनका कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा, तो फिर कौन सुनेगा आपका मांग? तो चुनाव से पहले सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो फिर उसका परिणाम भुगतना होगा। चुनाव से पहले भी तो वो कहे थे ना कि आपकी मांगों को पूरा कर देंगे, तो अब खत्म होने वाला, नहीं सुन रहे हैं आपकी काम। अब देख रहे हैं अब क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सुना तो चाहिए और हक है, इसीलिए लड़ाई कर रहे हैं, नहीं तो काहे करते। बाकी और महिलाओं से बातचीत करेंगे। कहाँ से आए दीदी आप? हम जमशेदपुर से आए मैडम। इतनी दूर से आप लोग बार बार अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठते, सीएम आवास का घेराव करने वाले थे। क्या लगता है कि सीएम आपकी बात सुनकर वो कहीं और चली गई, ये सुनना ही नहीं चाहती है? अगर उनके अंदर संवेदना होगा तो जरूर सुनेंगे, अगर वो संवेदना विहीन हो गए होंगे तो फिर नहीं सुनेंगे। तो क्या लगता है, तो इतना समय लग रहा है तो क्या संवेदनहीन हो गए क्या? कैसे बोले, जब तक उनका कोई नहीं आएगा जवाब तब तक तो कुछ नहीं बोल सकते ना। अच्छा, चुनाव भी नजदीक है, उनका कार्यकाल भी समाप्त होने वाला, तो क्या लगता है कि कब सुनेंगे आपकी मांग? कौन सुनेगा, कौन आपकी मांग? जब पिछली सरकार थी तो सर बोले थे आकर के कि हम अपने बहनों को दुख नहीं देख सकते, है ना, तो उस समय तो कुछ पैसे बढ़ा दिए, लेकिन जो हम लोग का मेन है 60 साल अगर हम लोग सरकार में दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग जब घर बैठते हैं तो हम लोग का हाथ खाली रहता है, कुछ नहीं मिलता है। तो हम लोग को कम से कम उस समय कुछ तो मिलना चाहिए। रिटायर के समय में ना हम लोग का पीएफ मिलता है, ना हम लोग का मेडिकल सुविधा मिलता है, और सारा जितना काम है सरकार का वो सब हम लोग करते हैं। बीएलओ से लेकर के मातृ सुरक्षा है, PMY है, सुकन्या योजना है, लक्ष्मी लाभ, जितना भी योजना है तो सब हम ही लोग करते हैं। कितना साल से आप काम कर रहे हैं? लगभग 20-25 साल हो गया। 20-25 साल हो गया और मानदेय नहीं मिल पाता है सही से, ना पीएफ मिल पाता है? नहीं मिलता है, जो भी मानदेय मिलता है वो पर्याप्त नहीं है। बाकी और महिलाओं से हम बातचीत करेंगे। कहाँ से आए दीदी, कौन से जिले? क्या कहना चाहेंगे कि बार बार इस तरह धरने पर बैठना पड़ता है अपनी मांगों को लेकर के, आखिर कब तक? हम लोग अपनी मांगों को लेकर बार बार बैठ ही रहे हैं। तो हमारा ये है कि हम लोग सीएम सर से हमारा एक ही आग्रह है कि हम लोग को पिछले बार उन्होंने कहा था कि बहनों को सड़क में आना नहीं होगा, लेकिन हमारी मांगों को अनसुना कर दिया गया, जिसकी वजह से हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके माध्यम से हमारी जो बातें हैं वो सीएम सर तक पहुँचे और हमारे जो मांगे हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। मतलब उम्मीद है? उम्मीद है, पर तब तो कुछ ही महीना बचा है उनका कार्यकाल खत्म होने में, फिर कौन सुनेगा, कौन पूरा करेगा आपकी मांग? कोशिश करने में क्या हर्ज है, हम लोग कोशिश करने में ही सब कुछ सफलता मिलती है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं तो सोच रहे हैं कि चलिए और इस बार भी कोशिश करें। सत्ता पे आए हुए तो उनको 4 साल हो गए, अभी तक तो पूरा नहीं किया आपको, तो 4 महीने में कैसे, 3 महीने में कैसे कर देंगे आपकी काम? तो हम लोग पिछले से हम लोग सोचे कि चले, देखा हम लोग जब आए शुरू में सीएम सर से जब हम लोग आग्रह किए तो उन्होंने कहा कि नहीं बहुत जल्द करेंगे, तो उतना दिन हम लोग सड़क पर उतरे नहीं थे। लेकिन सीएम के आश्वासन के बाद हम लोग पहली बार सड़क पर उतरे हैं। तो आशा ज़रूर करते हैं कि जब 4 साल पूरा होने का नहीं हुआ तो हम लोग आशा रखें कि ज़रूर इस माह हम लोग का पूरा किया जाएगा, आशा रखें। तो आप सुन सकते हैं महिलाओं का कहना है कि वो आशा, एक उम्मीद रखती है हेमंत सोरेन से, क्योंकि आश्वासन के बाद ये पहली बार एक बार सड़क पर उतरी है इस तरह घेराव करने के लिए, और इस तरह महाजुटान करके विशाल धरने पर बैठी है। बाकी और महिलाओं से हम बातचीत करते हैं। क्या लगता है आखिर कब तक आप लोग को इस तरह बार बार सड़क पर उतरना पड़ेगा दीदी? अब हेमंत भैया जब तक हम लोग को रोड पर उतार दे, हम लोग तो मजबूरी में उतरते हैं, शौक तो है नहीं। जब कानून बना के हेमंत भैया हम लोग को दिए, नियमावली बना के दिए, और खुद भैया हम लोग का मुख्यमंत्री भैया उसको उल्लंघन कर रहे हैं कि जो 25% आरक्षण दिया गया था सुपरवाइजर में, और 10 साल का उम्र सीमा में जो छूट दिया गया था, और जो JSSC का बहाली निकला 2023 नियमावली में JSSC का जो बहाली निकला, उसमें देखते हैं सेविका शब्द ही गोल कर दिए गए। ये तो मतलब एकदम सरासर हम लोग का अधिकार का हनन हो रहा है। जब सरकार तक ये आवाज़ नहीं पहुंच रही है या इसमें कोई बिचौलिया है
बीच में कोई बिचौलिया है या कोई शकुनी जैसा कोई मामा है जो नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। उनसे सरकार से तो बाहर तो है नहीं, JSSC और सरकार में या तो तालमेल नहीं है या जो भी बात है कि वो हम लोग का जो अधिकार है वो अधिकार दे। 2012 में जो बहाली था, नियमावली थी सुपरवाइजर बहाली की, उसमें सेविकाओं को मैट्रिक स्तर पे लिया जा रहा था और उसमें था कि 10 साल जो 15 साल का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस पे लिया जा रहा था। उसमें ना तो विषय की बाध्यता थी और ना उम्र की बाध्यता थी। तो ये नियम कब खत्म हो गया, ये तो कोई जानकारी ही नहीं हो पाया। इसके बाद जो इंटर थी उसको 10 साल का था, जो ग्रेजुएशन थी उसको 5 साल का एक्सपीरियंस मांग किया गया था। वो नियम पुनः लागू किया जाए। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हम पूरी जवानी सरकार को दिए और बुढ़ापा में एक पुर्जा दे के हम लोग को हटा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। ऑफिस से एक मैडम के द्वारा एक पुर्जा दे दिया जाता है। पुर्जा दिया था वही रिटायरमेंट का, जो हमारी बहनें रिटायर हो रही है सेविका सहायिका, उसको एक पुर्जा दे देता है कि आप रिटायर हो गई चली जाए। भर जवानी सरकार लेती है, काम पे काम, काम पे काम। BLO मैडम बना दिया, कभी कोई एक काम दे दिया, कभी वो काम दे दिया, और जब अधिकार की बात होती है तो अधिकार सरेआम हनन किया जाता है, जो कि अभी प्रत्यक्ष में सुपरवाइजर बहाली में देखने को मिल रहा है, देख ही रहे हैं। आखिर अच्छा, आप लोग बोल रहे कि आप पूरी जवानी लगा दी अपने काम को लेकर, पर सरकार की तरफ से अपना जो रहता आपकी मांगों को लेकर के कुछ नहीं रहा है। अब चुनाव भी सामने आने वाला है, उनका कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है, तो क्या लगता है कैसे काम पूरा हो पाएगा? वही तो सरकार तक हम अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए यहाँ आए हैं कि सरकार अगर हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पाएगा सरकार तक, तो जो बिचौलिया का काम हो रहा है बीच में, जो शकुनी मामा उनको भटकाने का काम कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए समस्या हो सकती है खड़ी अगले चुनाव में। पिछली सरकार भी आप लोगों का आश्वासन दी, ये सरकार भी आश्वासन दी, अब चुनाव आ रहा है तो क्या लगता है जो भी पार्टियां रहेगी तो वो बोलेगी कि चुनाव के वक्त हम काम कर देंगे, तो उम्मीद कर पाएंगे? अभी तो हाल ही में एक राज्य में ये झूठा चुनावी वादा जो किए थे उस पर केस हो गया। हम तो चाहते हैं कि उस तरह का अगर हो तो यहाँ भी केस उस तरह पर हो। हाँ, जब झूठी जुमलेबाजी चुनावी वादा करते हैं तो उस तरह का वादा बेफजूल है। जो कर सको उतना ही वादा करो और वो पूरा करो। अच्छा, आपकी मांग पूरा नहीं होती है समय से, तो आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति हम लोग का जो अनुबंध कर्मचारी महासंघ है, 41 संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें पारा टीचर है, नर्स है, जिसमें ये मनरेगा कर्मी है, इसमें पंचायत सेवक है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है, जितने तरह का संघ है सारे के सारे एक साथ आंदोलन पर उतर जाएंगे। अभी तो फिलहाल तो हम उतरेंगे नहीं, इसलिए फिलहाल तो हम सरकार के सपोर्ट में हैं, क्योंकि हम सरकार की बहन हैं। हेमंत सरकार के हम लोग बहन हैं। बोल रहे सरकार की आप बहन है, अपनी बहन की पीड़ा सरकार नहीं देख पा रही है। वही सुनाने के लिए हम रोड पर आए हैं। सरकार चाहती है कि उसकी बहन रोड पर बैठे, रोड पर सोए, तो हम लोग वो एक टेलर के रूप में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से उनको हम दिखाने और सुनाने के लिए आए हैं। अगर नहीं सुनेंगे तो फिर मजबूरन हो सकता है आगे और भी कुछ हो सकता है, ज़्यादा दिन भी बैठना पड़े। तो आपने सुना कि इन महिलाओं का जो सहायक संघ की जो महिलाएं हैं, उनका कहना है कि अगर सरकार इनकी बातों को नहीं सुनती है तो जितनी भी अनुबंध कर्मी है, जो 41 संगठन है, वो एकजुट हो करके आने वाले समय में आंदोलन करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को ये चेतावनी देंगे कि उनकी जो मांगे हैं उनको जल्द पूरा करें। अब देखने वाली बात है कि हेमंत सोरेन जो आश्वासन पहले भी इन आंगनबाड़ी सहायक सेविका को दे चुकी थी, क्या अब उनकी मांगों को पुनः वो विचार करके इनकी मांगों को पूरा करेगी भी या नहीं? बाकी खबरों के लिए बने रहे लोकतंत्र 19 के साथ।